अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। 12 जून के व्लॉग में खुशामदीद। आज जरा बजट के अदादो शुमार को थोड़ा एलेबोरेट करेंगे ताकि जरा समझ आ जाए और उनका थोड़ा पोस्टमार्टम भी हो जाएगा इसी चक्कर में। फिर बजट के फौरी बाद 1 खरब का झटका कैसे लग गया, और फिर 12 जून आज चाइल्ड टेबल के आर्मी दिन उस पर भी बात करेंगे। तो बजट से शुरू कर लेते हैं। 83 खरब 87 अरब का बजट टोटल बजट है। ठीक है। और 58 खरब 29 अरब इन्होंने टैक्स जमा करने का तखमीना लगाया है कि 2021-22 में ये इतना हम इसको करेंगे। ठीक है। और 20 खरब 80 अरब नॉन टैक्स। ठीक है। मजमूई तौर पे ये कह रहे हैं कि हम इकट्ठा कर लेंगे 79 खरब 9 अरब ठीक है रुपए हम जमा कर लेंगे। टेंशन वाली गल कोई नहीं। ठीक है। ये देखने में दादा शुमार बड़े अच्छे लगते होते हैं। हाँ जी। कि जनाब ये ऐसे हो गया, ये हो गया, वो देखने जाए कि पैसे जमा कैसे करने हैं, इकट्ठे कैसे करने हैं। हाँ जी बिल्कुल। जो एक 2005 का कानून है पाकिस्तान का कि जो मजमूई कौमी पैदावार है GDP जिसको कहते हैं, उसके 60% से ज़्यादा कर्जा नहीं लिया जा सकता। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा अगर ले सकते हैं, हाँ जी, खसारा पूरा करने के लिए कर्जा लेते हैं ना, बिल्कुल। वो 60% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जिसको किसी दौर में मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे और कहते थे जनाब वो तो कोई हिस्सा ही नहीं डाल रहे कौमी आमदनी में, GDP में। ठीक है। तो वो तो मछली खाते हैं और चावल, बस यही उनका काम है। हाँ जी। वहाँ GDP का 38.9% जो है वो कर्जा है उनके ऊपर। ठीक है। और हमारे ऊपर कितना है? हमारे ऊपर है 87.60। वो कानून की लिमिट से भी काफ़ी ऊपर, उससे भी काफ़ी ऊपर। और रूस में है 19.48%। ठीक है। चीन में 54। भारत वाले थोड़ा सा हमसे आगे निकल गए हुए हैं। अच्छा। उनका परसेंटेज जो है वो 89.60 के करीब है। ठीक है। वो मैशत भी बड़ी है और वो कोरोना की वजह से जी वहाँ हालात, उनकी तो बरामदात ही हाँ जी कई गुना ज़्यादा है हमसे। बहरहाल ये एक मामला चल रहा है। ठीक है। इसमें से 34 खरब 12 अरब तो चले आना सूबों को। ठीक है। सीधा सीधा। हाँ जी। और इनकी आमदनी ये कह रहे हैं टोटल जो मिला के हमने बताया है कि 58 खरब 29 एक टैक्सों के जरिए और नॉन टैक्सों के जरिए वो 20 खरब और 80 अरब। हाँ जी। ये टोटल बन जाता है 79 खरब और 9 अरब के करीब। ठीक है बिल्कुल। इसमें सीधा सीधा 34 अरब 12 खरब सूबे ले जाएंगे। बिल्कुल। पीछे बचा इनकी सरकार के पास वफाकी मुल्क 44 खरब। ठीक है। 97 अरब रुपए आमदनी ये बनेगी उनकी। ठीक है। साल। ठीक है। अखराजात तो ज़्यादा है ना जी। जो कुल बजट है इसका 16% दफा निकल गया। ठीक है। कुल बजट का। ठीक है। और 55% गैर मुल्की कर्जों का सूद। ठीक है। यानी जितना भी बजट है आपका ये दो मद्दों में जी जो हमने जिक्र किए हैं, बजट और दफा और कर्जे, सिर्फ सूद के देन, कर्जा नहीं 1 रुपया भी वापस नहीं करना। ठीक है। सूद है ओ। ठीक है। 71% ये निकल गया। 71% ये निकल गया टोटल बजट का। और जो है 34 अरब 12 खरब सूबों को चला गया। जी। अब आप जमा तफरीक कर लें कि पीछे क्या रह गया है और कैसे बचाना है इसको और कैसे आगे निकल के जाना है। जो ये जमा तफरीक कर रहे हैं ना उसकी खसारे की और दूसरे की, वो जो कल बजट पेश किया था परसों, कल ही पेश हुआ बिल्कुल, तो 39 खरब 90 अरब ठीक है का खसारा था। उसमें ये कह रहे हैं कि हमने ये कोई नया टैक्स नहीं लगाया जी, लेकिन एक इन्होंने फिगर दिया है, अदाद शुमार दिए हैं कि फालतू आमदनी जी यानी कि अदर दैन टैक्सेस, जी नॉन टैक्सेस के अलावा, हाँ जी,
ठीक वो कह रहे हैं कि 506 अरब है, ओके 5 खरब 6 अरब अरब के करीब वो लेंगे। ठीक है उनमें से इन्होंने बता दिया जनाब कोई कस्टम ड्यूटी और फलां सेल्स टैक्स वगैरह, वो ये बताया नहीं हाँ जी कि वो कहाँ कहाँ लगेंगे टैक्स, लेकिन ये कहा है कि उससे 3 खरब 83 अरब रुपए जो है वो उससे अजाफी जनरेट आमदनी होगी, ठीक है और वो होगी जो इंतज़ामी इकदाम के जरिए ठीक है लिए जाते हैं ठीक पैसे। है और बाकी 506 में से बचे 1 खरब 23 अरब, वो पता कहाँ से लेने हैं उन्होंने? कहाँ से? ये जुर्माने करके, अच्छा जुर्माने वगैरह नहीं होते, जी 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 चलान कर देना चलान वफा, ठीक है यानी कि 1 खरब 23 करोड़ रुपए उन्होंने चलान करके या कोई भी जुर्माने करके या मुख्तलिफ ठीक किस्म है के जो इंतज़ामी हाँ जी जुर्माने होते हैं ठीक है वो करेंगे, ओके। और वो करके अपना ये 1 खरब 23 वहाँ से करोड़ रुपए पूरे करेंगे। अब वो जो आपने कहा है कि फौरी तौर पे एक खरब का झटका कैसे लग गया, यानी कि वो 39 खरब 90 अरब का जो खसारा था वो 40 खरब 90 अरब पे कैसे चला गया? जी 42 ही हो गया, बिल्कुल तकरीबन 42 हो गए नहीं अंदाजा 41 हो गए 41 खरब का खसारा हो गया। वो ये हुआ है कि कल इन्होंने ऐलान किया था कि जो मोबाइल फ़ोन की 3 मिनट से ज़्यादा कॉल होगी, इतने गीगाबाइट डाटा जो ज़्यादा इस्तेमाल होगा जी इससे उस पे हम इतने % टैक्स लगाएंगे। ठीक है वो तखमीना था कि उससे इकट्ठे होंगे 1 खरब रुपए, इनका तखमीना, इनका तो मैंने तो खुद इनका अपना तखमीना था कि ये इतने पैसे इकट्ठे होंगे। अब वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि रहने दो यार, हो ना लाओ, अच्छा वो हमने निकाल दिया। ठीक है यानी अगर ये कह रहे थे कि 39 खरब 90 अरब का खसारा है, हाँ जी आप खसारा उतने ही शो कर रहे हैं, जी लेकिन आमदनी में जो 1 खरब डाला हुआ था डिजिटल और नेट वगैरह का, से वो सारा निकल गया निकल गया जी आमदनी में से। इसका मतलब यह है कि खसारा बढ़ गया, वो 1 खरब चला गया बढ़ गया। वो उधर से आमदनी जो ये 79 खरब 9 अरब जी ज़ाहिर कर रहे थे, बिल्कुल वो कम होके 79 खरब 90 अरब रुपए 90 अरब, सॉरी, वो अगर कहीं ज़्यादा में गलत हो गए तो वो अब 79 से 78 हो गई। 1 खरब निकल गया बिल्कुल 1 खरब तो वहाँ से निकल गया सीधा सीधा। हाँ जी और अब ये जो 123 अरब इन्होंने जुर्माने ठोकने हैं जी उसको डबल करेंगे बिल्कुल या क्या करेंगे? ये वो 506 अरब जो है इंतजामी इकदाम के जरिए इन्होंने इकट्ठे करने हैं, वो बजट में उनका पता नहीं चलना ठीक है वो पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ जाएंगे। तो ज़ाहिर है वो तो हिसाब किताब आइंदा बजट में इनको देना ही पड़ना हाँ है। जी ये जो इतना खसारा है हाँ जी इसको पूरा करने के लिए मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया वो लेने पड़ेंगे कर्जे, और कर्जे लेने के लिए फिर IMF के पास जाना पड़ेगा या वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा जी कहीं ना कहीं वो अपनी शराइत, ये तो खदशा हमेशा रहता ही है ना हाँ जी कि वो अपनी शराइत जो हैं वो पूरी ना करें, तस्लीम ना करें उनकी बात, तो फिर वो आगे पीछे कर देते हैं। और कल इन्होंने एक टेक्निकल गेम ये खेली जो आम बंदे को शायद उसकी समझ ना आए। चीनी का इन्होंने कहा कि उसको शेड्यूल 3 की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया गया है। अच्छा शेड्यूल 3 की लिस्ट, आपने वो साबुन शैम्पू वगैरह खरीदते हैं ना, जी जी उस पर लिखा होता है कीमत 90 रुपये फ़र्ज कर जी लें, जी जी जनरल सेल टैक्स इतने % बिल्कुल मजमूई कीमत इतनी वो टोटल जी जी ये होता है। वो तीसरा शेड्यूल जो है ठीक है वो है, यानी चीनी की जो अब फरोख्त होगी, हाँ जी जो उसकी प्राइस मुकर्रर की जाएगी, हाँ जी उसमें वो 7 सेल्स टैक्स प्लस करके जमा करके अब सार्फिन जो है वो अदा करेंगे। पहले उस पर थी 10% सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है, अब वो हो गया है 17 रुपये, जो कह रहे हैं ना 17%। बिल्कुल
ठीक है। 17% का मतलब सीधा सीधा 17 रुपये है। 17 पहले हम 10 रुपये देते थे, एग्जैक्टली। अब 17। अगर ये पता नहीं इन्होंने कौन सी कीमत निकाली है, कहते हैं 1 रुपया इजाफा हुआ है फी किलो। 1 रुपया नहीं हुआ। हाँ जी। अगर 100 रुपये की चीनी बिक रही है मार्केट में और उसको शेड्यूल 3 के तहत उसकी प्राइस लग जाए जी। उसी तरह जैसे साबुन, शैम्पू और दीगर ऐसी चीज़ें जिनकी कीमत का टैग लगा होता है, वो उसके मुताबिक चले जाएं, तो वो तकरीबन 7 रुपये इजाफा बनता है। ठीक है। ये पहले 10% दे रहे ठीक थे, है ना? 17% देंगे जो तो। पेट्रोल है हाँ जी। उसमें टैक्सों की कोई ऐसा गड़बड़ की है इन्होंने, कहते हैं 1.5 माह हमने कीमतें बढ़ाई नहीं जी। अब वो खुद ही आपके वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं जी। कि हम उसको बढ़ा रहे हैं हाँ जी। अंधाधुंध। बिल्कुल। और पिछलियाँ कसरा कड्डन के ना ठीक है, ये डेढ़ कहा महीने की मतलब कसर है। उसका ये, तो ये 15 तारीख को चल जाएगा पता कितनी बढ़ाते हैं। बिल्कुल। रह गए 2-3 दिन। हाँ जी। और वे खुद ही ये कह रहे हैं कि उसकी कीमत अगर बढ़ेगी जी। पेट्रोल की, तो थोड़ा सा महंगाई आएगी, हर सेक्टर में महंगाई आएगी थोड़ी सी। जो आपको पता है जो महंगाई एक दफ़ा हो जाती है पर वो पीछे वापस नहीं आती। कभी मैंने देखा नहीं हाँ जी। ब्राइलर के सिवा। ब्राइलर की कीमत ठीक पीछे है। आ जाती हाँ, है, वो ऊपर नीचे होती रहती है वो क्योंकि- ऊपर नीचे होती रहती है। बाकी आमतौर पर देखें ना 55 से शुरू होके कहाँ कहाँ जाते जाते 100 पे जाकर टिक गई है, 120 तक गई है जी। चीनी, बिल्कुल। नापैद भी हुई है बीच में। बिल्कुल। आप ढूंढने जाते थे नहीं मिलती मिलती, नहीं रमजान थी। ऐसे ही गुजरा है। तो वो अब इसमें वो करेंगे उसको कि वो 100 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो 107 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन मिल जाएगी। अब मिलनी चाहिए, यही है बस सारा। ठीक। तो अब गाड़ियाँ जो हैं ये भी एक थोड़ा तो उन्होंने गड़बड़ कर दी है। पहले हम 1300 सीसी तक की गाड़ियाँ जो थी उन पे टैक्स और वो जो क्या विद होल्डिंग टैक्स वगैरह जी जी। 1000 तक तो मेरे ख्याल वो था ही नहीं, या शायद थोड़ा था। हमें वन टाइम था लाइव एक पे की और हाँ नहीं वो तो था ना टैक्स ये एक्साइज एक्साइज वाला जो जो वहाँ मोटर टोकन व्हीकल टैक्स वाले वगैरह, टोकन, वो नहीं। जब नई गाड़ी खरीदते तो वो विद होल्डिंग टैक्स लेते हैं वो ठीक है। पहले से ही। ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स आप कह लें एडवांस टैक्स, ओके। यानी आप अगर 21 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो कुछ परसेंटेज लगा देते हैं वो विद होल्डिंग टैक्स कि इस पे इतना। वो जब आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो वो रिटर्नेबल होता है। ठीक है। यानी मैंने एडवांस में ये टैक्स पे कर दिया था, मैंने गाड़ी खरीदी थी, एडवांस में मैंने 1.5 लाख रुपए अदा कर दिया था, ठीक है। और ये मेरा बनता नहीं, मेरा तो ये आमदनी है, इस हिसाब से ये मुझे वापस कर दें, ठीक है। वो रिटर्नेबल होता है। ठीक है। वो लेकिन क्योंकि ज़्यादातर नॉन फाइलर हैं लोग, हाँ जी। और वो वापस नहीं विद होल्डिंग टैक्स बिजली के बिलों पे भी लगा होता है, ठीक। कई मुख्तलिफ जगहों पे विद होल्डिंग टैक्स लगा होता है। हाँ जी। जब हम पैसे निकलवाते थे बैंक से जी 50,000 से ऊपर, जी। तो वो उस पर भी विद होल्डिंग टैक्स लगता था। ठीक है। वो भी जब हम टैक्स रिटर्न अगर दाखिल करें तो वो रिफंडेबल होगा ठीक है, वापस। लेकिन क्योंकि वायदा- उसको कोई करता नहीं हाँ है जी। जमा तफरीके, वो एक तरह से टैक्स के माध्यम में ही हुकूमत के खजाने में चला जाए। अब इन्होंने वो बैंकों से रकम निकलवाने के लिए और वो स्टॉक एक्सचेंज के जो है ना अदायगियाँ वगैरह जी, वहाँ जी, से रकम जो निकलवाते हैं ठीक है। उस पर शायद इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया है। ठीक है। और सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो है इनका हाँ जी। वो 9 खरब के करीब है ठीक है। तकरीबन। और बिजली के मंसूबों वगैरह पे ये जो 1 खरब 18 अरब, हाँ जी। 1 खरब 18 18 अरब अरब। ज़्यादा बनता है थोड़ा बनता है। तो फिर रेलवे के लिए कितना होना चाहिए, इन्होंने कर दिया 73 अरब 32 करोड़ अच्छा। रुपए रेलवे की स्थिति बदली करने वास्ते। इतना तो खसारा ही होना है रेलवे का। ये देखे ना, अब ये इस पे ये बात बिल्कुल तुमने 1 नंबर बात की है। ये जो 73 अरब रुपए हमने बताया है, 73 या 74 अरब तकरीबन, ठीक है। वाह, ये उसमें उस महकमे को दिया है जिसका अपना खसारा 50 अरब से ज़्यादा होता है सालाना। हाँ जी। उसकी बहाली के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा, ये खसारे के अंदर ही हाँ जी। इसने सारा निकल जाना है। हाँ जी। और फिर वो इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कोई इकदाम करे ना,
जो भी ऐसे अदारे हैं जिनके लिए आप इतने फंड्स दे रहे हैं, हाँ जी, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कुछ करें। बिल्कुल। वो नहीं करना, हाँ, वो नहीं करेंगे, बिल्कुल। ना वो होना है, वो एक्सीडेंट ऐसे होते रहेंगे। हाँ जी, ये तो तनख्वाहें वगैरह जो हैं उनकी इधर उधर में निकल जाने। जो गैर तरक्याती अखराजात, हालांकि ये तरक्याती हैं, हाँ जी, तरक्याती अखराजात की मद में रखें, लेकिन वो पता नहीं किधर निकल जाने अपनी और आमदन उसकी है नहीं कहाँ नहीं निकल जाने वाले को मैं दोबारा देख लेता हूँ कि ये किस मद में रखे हैं। रेलवे के मंसूबों के लिए ये तरक्याती हैं, रेलवे के मंसूबों के लिए 73 अरब 32 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ओके, उसमें वो ML1 भी हो सकता है, वो तो 6 अरब डॉलर चाइना ने देने हैं। हाँ जी, ये जमा तफरीकें देख लेना इनकी, देखने को बड़े अच्छे लगते हैं आदाद शुमार, हाँ जी, लेकिन देखना ये है कि इतने पैसे ये इकट्ठे कैसे करेंगे। ठीक है सर। वैसे ये 79 खरब 9 अरब इन्होंने इकट्ठे करने हैं। मुश्किल काम है। उसमें पहले तो 1 अरब वो था ना टेलीफोन जो आप हाँ कॉल जी, सुनते हैं, आप खुश होते कि यार सर मेरे। वो भी कौमे यूथ की है, मेरा से उन्होंने फेवर की है, क्योंकि ज़्यादा वो यंग लोगों का मसला होना था। हाँ, बाकी यार वो थोड़ी सी बात तो उस पर कर लेते हैं। आज चाइल्ड लेबर डे। चाइल्ड लेबर का, वो बच्चों का जो है, हाँ जी, तो वो उसमें यार एक रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा मेहनत और UN चाइल्ड फंड, ठीक है, चिल्ड्रन फंड, चिल्ड्रन। उसकी रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि जनाब दुनिया में 10 में से 1 बच्चा हाँ जी, जबरी मुशक्कत या जबरी मजबूरी के तहत मजदूरी का काम, मजदूरी कर रहा है। ये जमा तफरीक की जाए तो काफ़ी बड़ी तादाद, बड़ी तादाद बनती है। वो कहते हैं कि 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, ये इनमें से जी, यानी 100 में 10 ही हो गए ना, जी। 10% बच्चे जो हैं वो जबरन मजबूर कर रहे हैं। और 8 करोड़ बच्चे ऐसे, वो ऐसी मजदूरी या ऐसी नौकरी बेचारे कर रहे हैं जिससे जहनी और जिस्मानी सेहत को नुकसान हो सकता है उनका। और इनमें से 70% जो हैं वो जबरी मुशक्कत वाले बच्चे, वो ज़राअत, 20% सर्विसेज के माध्यम में, जैसे घरों में घरेलू मुलाजिम वगैरह ये इस तरह के, और 10% सनती फैक्ट्री पेशे से। अब हमने जो चाइल्ड लेबर की अपना करते हैं तारीफ, वो इन्होंने सख्ती की पिछले दिनों, कानून ऐसे बना दिए जो एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास ट्रेनिंग ले रहा है, छोटा जिसका है, छोटे वो पाना दे हैं वो वाला, ठीक है, उसको भी जबरी मुशक्कत में डाल दिया। हाँ, हालांकि वो तो ऐसे ही है जैसे बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, और वो ठीक है ना, वो लिखना पढ़ना सीखता है, वो रोजी का एक और तरीका सीखता है। बिल्कुल, या तो आप ऐसा करें ना कि तमाम बच्चे जो ऐसे हैं हाँ जी, जो नहीं जा सकते, या जो जिसको कहते हैं हरफत, हाँ जी, संतो हिरफत बिल्कुल, वाला, वो जो ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो वहाँ आप सिखाएं उनको कुछ, जैसे टैपटा शैपटा है। है, वहाँ तो आप कहते हैं कि जनाब क्योंकि इसको 2 का नहीं पता, इसलिए इसको भगा दें स्कूल से। हाँ जी, जिसको 2 का नहीं पता उसको पेच खोलना आता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, वो पेंचर लगा और इन्होंने घरेलू मुलाजमिन के लिए भी 16 साल की उम्र रख दी है। हाँ, जब एक खातून आती है हमारे घरों में, जो करने आती है बहनें बेटियां, नौकरी करती है, जो सफाई के लिए आती है, कपड़े धोने के लिए, या वो उनके साथ 2-3 बच्चे भी होते हैं। हाँ जी, वो माँ को टाकी झाकी पकड़वा भी देते हैं। बिल्कुल, उनको अगर हम उसमें गिनना शुरू कर दें कि ये भी जनाब जबरी मुशक्कत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, लोगों के घरों पर छापे मारने शुरू कर दें। कानून के ज़मीनी हक़ाइक़ को देख कर नहीं बनाते, हाँ जी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान वाले जो हैं, जी, कि अंधाधुंध कोई एक वाक़या हो जाए हाँ जी, तो वो जनाब उस पर एक शोर बन कानून, जाता है और एक कानून बन जाता है ऐसे मिनटों में। हाँ जी, कोई किसी बाबे ने कहीं शोर मचाया अदालत के बाहर कि ना मेरे बच्चे ने मैंने घरों कटा, तो इन्होंने नवा एक कानून बनाता बिल्कुल, कि जो बच्चा घरों कटेगा बाजी नूं, वो इन्ने 3 साल वास्ते, कैद 3 साल के के अंदर इतने लाख जुर्माना, बिल्कुल, और ये हाँ जी, वो कार किराए पे हो बिल्कुल, या वैसे ही हो, हाँ जी, उन्होंने अपना काम करना है, वो कानून ने कानून हरकत में आ जाता है। ऐसी जगह पे हरकत में आ जाना जहाँ पे आना बनता है, वहाँ पे वाह वाह यार।
बस इस तरह अल्लाह ताला रहम करे। ये दादोशुमार थोड़े बहुत हमने बताए जो समझ आ रही थी, हाँ जी, ठीक है ना। और हमारे वज़ीर आज़म साहब छुट्टियां मनाने नथिया गली पहुंच चुके हैं यार वो उनके नथिया गली नाल ही था, कड़ा दूर है सर। लेकिन खबर था कि मौसम खराबी की वजह से वो इस्लामाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर पहले एबटाबाद गए और वहां से फिर रास्ता सड़क नथिया गली पहुंचे। यार। वो आपके थे ना जरदारी साहब, हाँ जी, उनके एक पीर साहब थे, वो कभी उनको कह देते कि आपने अगर हुकूमत करनी है तो अब आप पानी के करीब चले जाएं। हाँ जी, वो कराची चले जाते हैं अब आप पहाड़ियों पे चले जाएं। हाँ जी। हो सकता है इनको भी किसी ने कहा हो कि भाई फौरी तौर पे वहां पहुंचना जरूरी है। हाँ, लेकिन जाना लंबे रूट को है। नहीं, जैसे भी लाजमी पहुंचना ठीक है, हाँ। हाँ, अरे ओके, लाजमी पहुंचना लाजमी पहुंचना चाहिए आपको, फलां तारीख को फलां वक्त तक, हाँ, ठीक है, 11 पहुंच तारीख जाएंगे। ये ओके, ठीक है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।